आप लोगों को कोई धमकाने भी आता है? धमकाने आते हैं सब, असला लेके उनके गुंडे हैं ना सब साथ में पाले हुए। आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है सर। कि हमारा मकान की आपके ट्रकों की वजह से गिर गया, उन्होंने कुछ नहीं बताया, पूछे भी नहीं? ना पूछा है उन्होंने कुछ। हमने उनको भी बताए, पुलिस वालों को भी बताया, अंदर घुस करके बताया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। बोले अरे कोई मदद अभी तक आपको नहीं मिली? नहीं, कोई मदद नहीं मिला। खनन कहीं है, कार्रवाइयां शून्य हैं और जो पुल टूट रहे हैं उससे प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। एनजीटी के नियमों के मुताबिक रात में मशीनों से खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन जालौन में कानून को ताक पर रखकर रात दिन खनन का खेल जारी है। दिन हो या रात, नियम हो या कानून, जालौन में खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। हेमंतपुरा खंड संख्या 1 में अभेद्या इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर चल रहा खनन देर रात खुलेआम जारी है। एनजीटी के सख्त नियम, प्रशासन की निगरानी, सब कुछ मानो बौना पड़ गया है। तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि रात के अंधेरे में मिट्टी और मोरंग के पहाड़ काटे जा रहे हैं। भारी मशीनें लगातार चल रही हैं और ट्रकों की लाइनें सुबह तक नहीं रुकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कितना भी दावा कर ले कि हमारे सरकार में कोई भी अवैध काम नहीं हो रहा है, लेकिन आज इसी का एक नमूना दिखाने के लिए राजधानी लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर दूर हमीरपुर जनपद में हम पहुंचे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से योगी सरकार में बताया जाता है कि कहीं भी किसी भी तरीके से अवैध खनन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि सूरज ढल चुका है, रात हो चुकी है और यहाँ पर जो माइनिंग है वो जारी है। बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिससे माइनिंग की जा रही है और साफ तौर पर जो अधिकारी हैं वो आंख मूंद कर बैठे हुए हैं कि कहीं भी किसी भी तरीके से इन पर रोक लगाम ना लगाई जा सके। तो आप देख सकते हैं कि हमीरपुर जनपद में किस तरीके से जो माफिया हैं, माइनिंग माफिया हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। आप देख सकते हैं कि सीधी तौर पर यहां पर माइनिंग की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जिलाधिकारियों के साथ बैठक की थी और साफ तौर पर यह कहा था कि कहीं भी किसी भी जगह अवैध रूप से माइनिंग ना होने पाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर आधी रात को माइनिंग की जा रही है। एनजीटी की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कभी भी माइनिंग जो है वो रात में नहीं हो सकती है, यानी कि सूरज ढलने के पहले तक जो माइनिंग होगी वही होगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बावजूद किस तरीके से यहाँ पर आधी रात को माइनिंग की जा रही है। ये हमीरपुर जनपद है जो राजधानी लखनऊ से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ये स्थिति है तो अन्य जिलों में क्या होगी? ये हमारे बगल जालौन जिला है जहां से ये बताया जाता है कि ये आवंटन हुआ है, लेकिन जो आज माइनिंग चल रही है वो हमीरपुर और जालौन दोनों जिलों को मिलाकर हो रही है, दोनों जिलों के क्षेत्रों में हो रही है। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चाहे जालौन के डीएम हो, चाहे हमीरपुर के डीएम हो, कहीं भी किसी भी प्रकार से जो अधिकारी हैं वो शासन के, सरकार के बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है और उसी का परिणाम है कि यहाँ पर रात को माइनिंग चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है और किसी को मतलब रोका तक नहीं जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद खनन पर ना तो रोक लग रही है और ना ही किसी स्तर पर फर्म की जवाबदेही तय हो रही है। सब मकान गिरेगा, पूरे खाना नहीं खा पाते हम तो, कम से कम 100 ठिलिया 100 नहीं फिर पुरवाई, पूरा मकान पर सुना ही नहीं है किसी ने। हमने एप्लीकेशन दी थी थाने में, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं, ऐठत हैं, बुरी तरह से बातें कर रहे, गाड़ी लेके आते भी बोले मालिक हैं, बातें करके चले जाते। क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम क्या करें, हम तो पैसे देते हैं। हाँ। आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है सर। अब गाड़ी निकलती तो ऐसे मकान होता, धमकता। लोगों का यह भी कहना है कि अगर यही हाल रहा तो गांव के खेत, तालाब और रास्ते सब खतरे में पड़ जाएंगे। वो पानी बरसा मतलब ये पुल जब ऊंचा हो गया तो उन्होंने पुल वाला ने ये ढोल डलवाया था, तो ये इसमें अंदर, इसके मकान के अंदर हो गया पानी, तो मतलब ये गिर गया। हमारा मकान की आपके ट्रकों की वजह से गिर गया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। पूछे भी नहीं? ना पूछा है उन्होंने कुछ। कोई मदद अभी तक आपको नहीं मिली? नहीं, कोई मदद नहीं मिला। ना जाते हुए बाईपास जो रोड का सर्वे हुआ है, पैसा मिल चुका है हम लोगों को, रिपेयर करो जिसमें कि लोगों को दिक्कत ना जाए। हम लोगों को जो मकान उठाना बनाना एक बार बड़ी मुश्किल की बात है। मजदूरी कर करके हम लोग जैसे तैसे जो है मकान खड़े किए हैं, तो हमारे मकान अभी आप खुद स्वयं जा कर के देख सकते हैं। हमने उनको भी बताया, पुलिस वालों को भी बताया, अंदर घुस करके बताया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। बोले अरे हाँ। आप लोगों को कोई धमकाने भी आता है? धमकाने आते हैं सब, असला लेके उनके गुंडे हैं ना सब साथ में पाले हुए।
वो रात दिन घूमते हैं यहाँ पे। एनजीटी के नियमों के मुताबिक रात में मशीनों से खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन जालौन में कानून को ताक पर रखकर रात दिन खनन का खेल जारी है। अब सवाल ये है कि आखिर पेट्रोलिंग टीमें कहां हैं और अवैध खनन पर लगाम कौन लगाएगा। एसपीसीबी कहा जाता है कि जहां भी खनन होते हैं उनकी निगरानी करता है। हमीरपुर में क्यों नहीं निगरानी कर पा रहा है, क्या आप कारण समझते हैं आप? जब बड़े स्तर का संरक्षण होता है तो जिलाधिकारी और एसपी, जब आप कह सकते हैं कि ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब एक बहुत बड़े स्तर का संरक्षण। एसपीसीबी का जिक्र किया, जो स्टेट वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, कहा जाता है कि राज्य सरकार ये निगरानी रखता है कि जहां पर ये माइनिंग हो रही है वहां पर नियमों की धज्जियां ना उड़ाई जाएं, फिर भी ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। इसमें तो एक आदेश भी आया था, मॉनिटरिंग कमेटियों के अंतर्गत जो है थाना पुलिस को भी पावर दिया गया था कि अवैध खनन ना हो, इसके रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी जो है पुलिस प्रशासन की भी होगी। खनन विभाग की तो होगी ही, पुलिस प्रशासन की भी होगी, लेकिन पुलिस कार्रवाई किया, इसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक एक हिस्सेदारी होती है, पैसा बढ़ता है। हर रोड पर जो जाम लगता है, जाम लगाने की भी एक साजिश है। हमीरपुर रोड से जो कानपुर सागर मार्ग है, उस पर जो जाम लगता है वो जानबूझकर जाम लगाया जाता है, क्योंकि उसमें बगैर रॉयल्टी की गाड़ियों को रात में एकत्र किया जाता है। रात में उसमें जो है खनन किया जाता है। वो गाड़ियां रात में एकत्र होकर के जब निकलती हैं एक साथ, तो वो दुर्घटनाएं भी करती हैं। उसमें हमारे यहाँ हमीरपुर जनपद और महोबा जनपद की जो कानपुर सागर मार्ग की सड़क है, इसमें हजारों मौतें भी हो चुकी हैं। और ये इसी अवैध खनन का जो है मामला है कि उस अवैध खनन की जो गाड़ियां निकलती हैं वो बगैर रॉयल्टी होती हैं, रात्रि में भरी जाती हैं, और वहां से तेजाई से जब चलती हैं तो वो ये नहीं देखती कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। जालौन से जो हमीरपुर आने वाले रोड हैं, वहां पर जो पुल बना हुआ है एकदम जर्जर हो चुके हैं, सरिया निकल गई है। क्या लगता है अगर खुदा न खास्ता इन दुर्घटना हो गई कोई, तो जिम्मेदारी इसका कौन लेगा? वो लोग जो खनन माफिया के तौर पर काम कर रहे हैं या इस जिले का प्रशासन? इसके लिए 2016 में एक PIL मैंने दाखिल की थी, और जिस PIL में जो है ये आदेश हुआ है CBI जांच का, उस समय उस PIL पर उत्तर प्रदेश को बंद किया गया था अवैध खनन के लिए। बिल्कुल वही प्रक्रिया 2017 की प्रक्रिया आज जो है की जा रही है। पट्टे कहीं हैं, खनन कहीं हैं, कार्रवाइयाँ शून्य हैं, और जो पुल टूट रहे हैं उससे प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। ओवरलोड जारी है, ओवरलोड से सड़कें टूट रही हैं, विकास का नाम हो रहा है। विकास के नाम पर जब जो है उस पर प्रश्नवाचक लगाया जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि जो है वो खनन कार्य है और उसको हम रोक नहीं सकते क्योंकि विकास कार्य है। लेकिन ये अवैध खनन अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के किसी बड़े मंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में, उनके किसी खास व्यक्ति के चहेते के रूप में ये अवैध खनन किया जा रहा है। एक बड़ा पर्दा डालने का प्रयास है और ये बड़ा एक भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि सपा सरकार में ज्यादा अवैध खनन के माफिया रहे हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति उसके उदाहरण है, जेल में हैं। क्या मानते हैं आप, सपा सरकार में ज्यादा इस तरीके के कृत्य हुए हैं या भाजपा सरकार में? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जो लोग CBI की जांच में चार्जशीटेड होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर आज जालौन में हो, CBI जांच में राम अवतार, करण सिंह का नाम है, संजय दीक्षित का नाम है, सत्यदेव दीक्षित का नाम है, रमेश मिश्रा का नाम है। ये सभी जितने भी खनन माफिया हैं जो CBI में चार्जशीटेड हुए हैं, ये सभी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये वो खनन माफिया हैं, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थे, तो ये जो है सत्ता के आने पर सत्ता के साथ हो जाते हैं और अवैध खनन का जारी होता है। ये सरकार को खरीदते हैं और अपने मनमाने ढंग से सरकार को चलाते हैं। हमारे साथ विजय द्विवेदी जी थे, जो सीनियर अधिवक्ता हैं हमीरपुर के। इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं शासन के इशारे पर, प्रशासन के इशारे पर उनके चहेते लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं और आंख मूंद कर जो जिले में बैठे अधिकारी हैं वो भी शांति से बैठे हुए हैं। तो आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह, हमीरपुर।
This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.